हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डीपीएसपी को पढ़ने जा रहे हैं। इसके टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग करेंगे और ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे गए, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला है, भारतीय संविधान में राज्य की नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं ब्रिटेन से, आयरलैंड से, पूर्व सोवियत संघ से या फ्रांस से। तो राइट आंसर होगा आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 2, भाग 3, भाग 4 या भाग 5? तो राइट आंसर क्या होगा? भाग 4। टीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 तथा आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। इसे लिया आयरलैंड से गया है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा केटी शाह। क्या होगा? केटी शाह। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन क्या है? संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? नीति निर्देशक तत्वों में। राइट आंसर क्या होगा? नीति निर्देशक तत्वों में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? नीति निर्देशक तत्व को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो राइट आंसर होगा कुछ का। हाँ, कुछ का हनन हो सकता है। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन क्या है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। प्रस्तावना में, मौलिक कर्तव्य में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में या 9वीं सूची में? तो अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा एवं शांति को प्रोत्साहन देने का जो उल्लेख किया गया है, किस में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में किया गया है। किस आर्टिकल में है? तो 51 में है। और डीपीएसपी का उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 में किया गया है। इसलिए राइट आंसर होगा हम लोगों का राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हम लोगों का, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक मौलिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है? तो राइट आंसर क्या होगा? समान कार्य के लिए समान वेतन जो है वो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। राइट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। क्वेश्चन नंबर हम लोगों का है 8, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फिर से। क्वेश्चन नंबर 8 है, संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, राज्य की नीति निर्देशक तत्व या उपर्युक्त सभी? तो राइट आंसर क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राइट आंसर क्या होगा? राज्य की नीति निर्देशक तत्व। आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया है। कुछ दशा में काम मिलना चाहिए, कार्य जो है वो मानवीय दशा के अनुरूप होना चाहिए एवं न्याय संगत होना चाहिए। ये 42 में है। कुटीर उद्योग आप लोगों को पता होगा अनुच्छेद 43 में है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। तो ये सारे डीपीएसपी के अनुच्छेद हैं जो पूछे जाते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन है कि भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन सा राज्य नीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? पूछा जा रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है।
अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन देना, गोवध निषेध, निजी संपत्ति की समाप्ति या 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो कौन सा इसमें से कहा जा रहा है कि नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? निजी संपत्ति की समाप्ति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? ऐसा क्या है जो राज्य, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है इसमें पूछा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। ऑप्शन है अस्पृश्यता का अंत, धर्म की स्वतंत्रता, आने जाने की स्वतंत्रता, कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन। तो पूछा जा रहा है कि क्या है जो मूल अधिकार में नहीं है। तो आप लोगों को पता ही है कि अस्पृश्यता का अंत मौलिक अधिकार है, अनुच्छेद 17 है। धर्म की स्वतंत्रता 25 से 28 ये भी मौलिक अधिकार है। आने जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, ये सब क्या है? मौलिक अधिकार है। लेकिन कुटीर उद्योग का जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है, मौलिक अधिकार में नहीं है। और कुटीर उद्योग का उल्लेख आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 43 में किया गया है इसका वर्णन। तो ये सिर्फ DPSP में है, मौलिक अधिकार ये नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है हम लोगों का, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल या हरियाणा? तो आप लोग जानते हैं इसमें से किसी में भी समान नागरिक संहिता लागू नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? गोवा में लागू है। और आप लोग यहाँ से एक करंट का क्वेश्चन भी ध्यान रखिए कि समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा हाल ही में बना है? तो वो उत्तराखंड है। लागू किस में है? गोवा में। लेकिन विधेयक पारित करने वाला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 39A में है। किस में है? निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख भारतीय संविधान के 39A में किया गया है। समान कार्य के लिए समान वेतन का उल्लेख किस में है? तो 39 में है। पंचायत 40 में है और समान नागरिक संहिता 44 में है, जिसे लागू करने वाला राज्य कौन सा है? पहला गोवा है। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है ये देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का आदेश देता है? मैंने ये भी बताया, पंचायत का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में किया गया है। किस में किया गया है? 40 में किया गया है। और ये सारे जो हैं आप लोग जानते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को प्रोत्साहन देना है। और आर्टिकल 32 आप लोग जानते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और ये 48 आप लोग जानते होंगे कि ये जो है पशुपालन इससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, ये सारे इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। आप लोग कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो तो आप लोगों कोई भी अनुच्छेद तैयार करें या न करें, लेकिन मौलिक अधिकार 12 से 35 और DPSP 36 से 51 इतने आर्टिकल तो ज़रूर याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आप लोग जानते हैं अनुच्छेद 50 है। 50-50 कर दीजिए, यहीं से ध्यान रखिए कि 50-50 कर देना, तो ऐसे समझिए कि अलग कर देना। तो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने वाला अनुच्छेद 50 है, ये ध्यान रखिए। अनुच्छेद 50 पूछा, ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, निम्न इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन या सूचना का अधिकार? तो राइट आंसर होगा सूचना का अधिकार। मद्य निषेध आप लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 47 में है। काम का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। समान कार्य हेतु समान वेतन अनुच्छेद 39 में। और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख 36 से 51 के बीच है। तो इनमें से जितने भी अनुच्छेद आएंगे वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित होंगे। इसलिए ध्यान रखिए, सूचना का अधिकार जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सम्मिलित नहीं है।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 40, 44, 47 या 45? राइट आंसर हम लोगों का क्या होगा? राइट आंसर होगा समान नागरिक संहिता, तो 44। आप लोग ध्यान कैसे रखेंगे, देखिए 4 बिल्कुल समान है, तो यहाँ से ध्यान रखिए समान नागरिक संहिता किस में है? 44 में है। बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन हम लोगों का क्या है। क्वेश्चन है, अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय हैं, या पंचायत का वर्णन है, या इनमें से किसी का वर्णन नहीं है? तो आप लोग जानते ही हैं कि डीपीएसपी राज्य यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यदि इसका कोई भी लागू नहीं होता है, यदि इसका कोई भी इसके लिए जैसे आपका इसमें जो अधिकार दिया गया है ये लागू नहीं किया जाता है, तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो अपरिवर्तनीय है, लेकिन इसका वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 37, ये ध्यान रखिएगा। तो अनुच्छेद 37 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और पंचायत आप लोग जानते हैं कि ये 40 अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, ये देखिए। जैसे आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार का यदि उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय जा सकते हैं, वो न्यायालय में परिवर्तनीय है, लेकिन डीपीएसपी परिवर्तनीय नहीं है, यह अनुच्छेद 37 में लिखा गया है, ये ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है? 12 से 35, 36 से 51, 15 से 18, ये नीचे भी एक ऑप्शन है, तो आप लोगों को पता होगा इसका आंसर अनुच्छेद 36 से 51 में इसका उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में तथा ये लिया आयरलैंड से गया है। ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। और ये जो ऑप्शन है 12 से 35 मौलिक अधिकार है, 15 से 18, 12 से 35 ये आप लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार है, और 15 से 18 जानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो मौलिक अधिकार में ही आता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पोषण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? पोषण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 46, 47, 48 या 49? तो पोषण का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 47 में किया गया है। किस में किया गया है? 47 में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। पोषण का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 47 में किया गया है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते होंगे कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ये आपके एग्ज़ाम कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला हो। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।